कामी सब जगह कामनी का दर्शन करता है। तो जगत धनमयम लुब्धा काम कहा कामनीमयम नारायण परासर्वम जानन्ति परपंथना। जो परपंथी जन भक्तगण हैं वे सब वस्तुओं को नारायण में जानते हैं। जो कामी है वो सर्वत्र कामनी का दर्शन करेगा। जो लोभी है वो सर्वत्र धनी धन का स्वर्ण का दर्शन करेगा। अरे सखी तेरे हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की इच्छा है और तू अपनी बात को मेरे ऊपर थोप रही है। ऐसे श्री किशोरी जी चंपक लता जी को उत्तर दे रही हैं। अरे चिंता मत कर, मैं तुझे श्याम सुंदर के साथ में मिला दूंगी। ऐसा ये सखियों के बीच में परिहास हो रहा है। तो त्वमसि खलु यथा तथा, अरे सखी तू जैसी है तथा अन्नमासी ही, वैसा ही तू मेरे प्रति भी अनुमान करती हुई चली जा रही है। अन्नमासी तू अनुमान करती हुई चली जा रही है। निज सदृशी यत से, अरे परा विधिसु, जैसी तू है वैसी मुझे भी अपने जैसा बना देना चाहती है। जा तू श्याम सुंदर से मिल लेना। मुझे क्यों, मुझसे क्यों कह रही है? जा तू ही जा, तू श्याम सुंदर से मिल ले, अथवा मैं तुझे श्याम सुंदर से मिला दूंगी। ऐसे श्री विश्वानंदिनी ने उस समय श्री चंपक लता जी से परिहास किया कि निज सदृशी यत से, अपने समान ही तू मेरे प्रति भी आचरण कर रही है। परा विधिस्सु, दूसरों को भी वैसा ही, परा माने अन्यों को भी वैसा ही विधिस्सु बना देना चाहती है। इत दर विकसित स्मिता, ऐसा कहते हुए श्री प्रिया थोड़ी सी हंस रही हैं। दर विकसित स्मिता, थोड़ी सी मुस्कान श्री प्रिया में प्रकट हो रही है और उस स्मित के द्वारा ही अपूर्व हृदय का आनंद प्रकट हो रहा है। कहीं स्मित, कहीं कलहास, हास, कहीं कलहास, ये कहीं मृदुहास, ये चार प्रकार के जो हास हैं वो प्रिया में विराजमान। स्मित जहां पर दंतावली नहीं दिखे, केवल मुंह फाड़ सिक्कड़ी, वो कुछ विस्तार को प्राप्त करके विराजमान हो, उसका नाम है स्मित। हास उसका नाम जहां पर थोड़ी सी दंतावली भी दिख जाए, मुख फट जाए और दांत भी थोड़े चमक जाएं, उसका नाम हास। कलहास उसका नाम जहां पर के दंतावली के साथ साथ किल किल थोड़ा सा शब्द, कल कल शब्द, वो शब्द भी कहीं खिलखिलाहट वो भी प्रकट हो जाए, उसका नाम है कलहास। और हास का तात्पर्य है जहां ह मंद मधुर जो ध्वनि है, वो हकार की ध्वनि भी, महाप्राण ध्वनि भी कहीं प्रकट होती हुई विराजमान हो, उसका नाम है हास। ये चार परम सुंदर हास होकर के विराजमान, और अट्टहास, अत्यहास, ये सब निंदित होकर के विराजमान। जहां पर हाथ पैर भी पछीटने लग जाए, आंखों में आंसू आ जाए, मूर्छा आ जाए, वो अशिष्ट हास है, वो प्रियाओं में नहीं है। वहां पर केवल स्मित, हास, कलहास, मृदुहास, ये चार जो हास हैं वो श्री प्रिया में विराजमान। और आज श्री किशोरी जी अपूर्व रूप से इत दर विकसित स्मिता, तनिक मुस्कान मात्र प्रकट हुई, जिसमें सिकड़ी ओठों की जो छोर है वो थोड़े से विकसित होकर के विराजमान, मुख पहाड़ कुछ लंबी होकर के विराजमान, नेत्र कुछ खिल जाए, जहां नाक के नथुने कुछ फूल करके विराजमान हो जाएं और थोड़ी अपूर्व रूप से चमक जाए, बस उतनी सी जो हास है वो हास परिपूर्ण रूप से विराजमान हो रहा है। ऐसा स्मित कहीं प्रकट हो रहा है। श्री किशोरी जी आगे ऐसे सखी के साथ में वार्तालाप करते हुए स्मित करती हुई विराजमान है और भ्रमत भू भावों को नचा करके जैसे सखी के साथ में कटाक्ष करती हुई विराजमान है, भावों को नचाकर नचाती हुई कह रही है। और त्वरितम अवाप महापुरांतम सा, उस समय श्री राधिका जल्दी से ही महापुर के भीतर, श्री नंद भवन के भीतर आप प्रवेश कर गए हैं। गोपुर से आगे बढ़कर के नंद भवन में प्रवेश कर गई हैं। उस समय श्री नंद भवन की अपूर्व शोभा का दर्शन कर रहे हैं। द्वार कैसा, अभी द्वार की शोभा का, गोपुर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि कमल आकार का सुंदर, जहां पर बड़ा
गोपुर विराजमान हो रहा है, मुख्य द्वार, जिसके बीच में नाचता हुआ बड़ा सुंदर मयूर शोभा को प्राप्त हो रहा है। दोनों ओर दो सुवर्ण के कलश जहां अपूर्व से श्री नंद भवन के द्वार के ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। सुवर्ण का प्राचीर चारों ओर पुर के शोभा को प्राप्त हो रहा है। सुंदर स्फटिक मणि के सोपान हैं और उन सोपान के ऊपर जो उसकी जो आवरण है, उन आवरण के सामने दो शेर पीछे के चरण से बैठे हुए, आगे के चरण से खड़े हुए, सिंह पौर के ऊपर दो शेर वे न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी सुंदर सिंह पौर की शोभा। सिंह पौर पर प्रवेश करने के बाद में बड़ी भारी अथाई है, जहां श्री श्याम सुंदर चौखंडी के ऊपर विराजमान है। वो अथाई अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। अथाई से लगा हुआ ही फिर बड़ा सुंदर आंगन है और आंगन के मध्य में सुंदर चौपाल, जहां पर गद्दी तकिया लगे हुए हैं। बाबा भी आकर के कभी चौपाल के ऊपर आनंद पूर्वक विराजमान हो। फिर आगे बढ़ते हुए फिर नंद भवन, उनकी आगे शोभा, जिनमें जो नैऋत्य कोण है, उस नैऋत्य कोण में श्री कृष्ण के निवास स्थान है। पूर्व में प्रवेश करते ही श्री ब्रजराज नंद बाबा उनके महल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। उसके आगे जाकर के जो श्री मंदिर है नारायण का, वो नारायण का मंदिर कहीं शोभा को प्राप्त हो रहा है ईशान कोण में, जहां पर अग्नि कोण में सुंदर रसोई अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। उत्तर की ओर श्री बलदाऊ जी के जो भवन है वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। पश्चिम में श्री राधारानी के जो महल हैं किशोरी जी के, वो किशोरी जी के महल कहीं पश्चिम में, जहां अपूर्व शोभा को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं। उत्तर में सुंदर भंडार घर, वो अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है। अब उसी नंद भवन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि स्फटिक घटक पुण्य मीड्य मरभर्मा उज्ज्वल पटलम पविकील बत कवाटम मन में ललना धृत प्रदीप वृतति नगद द्विजराज राजित तद्वा। जहां का द्वाह माने द्वार ऐसा सुशोभित है, राजित द्वार, जो द्वार अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त करते हुए विराजमान। अब द्वार कैसा है कि स्फटिक घटित कुंडी पुण्यम स्फटिक घटित पुण्यम, जहां की भीत स्फटिक मणि की बनी हुई है। बिल्लौरी कांच उनके समान सुंदर, जहां की भीत शोभा को प्राप्त हो रही है। स्फटिक मणि उनकी जहां की भीत है, माने सुंदर चिकनी भीत। पहले जो पुराने भवन हैं उनमें कहीं बालू से और घुटाई करके सुंदर जो भीत है वो ऐसी कि उसमें दर्पण दिख जाए, अपनी शक्ल दिख जाए, वो बनाई जाती थी। मान लिया वो बनाने की पद्धति जो थी वो उसको फिर स्फटिक मणि कहते थे। ऐसी भीत जो बिल्कुल पॉलिश करके बनाई जाए सुंदर रवा से, वो जो भीत है वो भीत सुशोभित। चूना मिला करके, सफेदी मिला करके, घिस करके, बजरी से, बजरी रेश वाली नहीं, और उससे घिस करके वो जो भीत है वो भीत बनाई जाती थी। राजस्थान में अभी भी वो थोड़ी सी पद्धति वैसी प्राप्त होती है। पहले कच्चा करते हैं, फिर उसके ऊपर बारीक जो है वो भीत उसका पलस्तर करते हैं, फिर उसके ऊपर घुटाई करते हैं। तो घुटाई की जो भीत है वही अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। तो स्फटिक घटिक, स्फटिक मणि उनसे ही घटित कुंड्यम, जहां की भित्ति शोभा को प्राप्त हो रही है। और भर्मोज्वल पटलम, भर्म माने स्वर्ण की कलम के द्वारा, भर्म माने स्वर्ण, श्रेष्ठ स्वर्ण,
उसके द्वारा उज्ज्वल पटलम, जिसके छात अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है। जो ऊपर की छत है, वो छत जहां सुवर्ण से सुशोभित होकर के विराजमान, माने सुनहरी रंग से सुंदर सुवर्ण की कलम, उससे जो भीत ऊपर की सुशोभित हो रही है, छात सुशोभित हो रही है। तो स्फटिक घटित कुंडमी कुंड्यम, स्फटिक मणि के द्वारा कुंड माने भीत सुशोभित हो रही है, और भर्मोज्वल पटलम, छत जो है वो भर्म माने स्वर्ण से सुशोभित हो रही है। और पव कीलवत कवाटम, और जहां पर कवाट माने बड़े फाटक ऐसी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, जो पव कील माने हीरे की कील से सुशोभित है। हीरे जड़ी हुई कील, उनसे हीरे की कील, उनसे कवाट शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। और मणिमय ललना धृत प्रदीप, जगह जगह पर कोने कोने में, रास्ते में जहां पर परम सुंदर मणि की बनी हुई जो ललना, उन्होंने अपने हाथ में दीपक ले रखे हैं। तो दीपक जो हैं वो ललनाओं के आकार के दीपक हैं, बड़े कलात्मक, और उनमें मणि के दीपक ही विराजमान है। तो मणि में दीपक, मणि में ललनाओं के हाथ में मणि में दीपक जहां पर विराजमान है। मणि में ललना धृत प्रदीप वृतति, वृतति माने समूह, जो ललनाओं की वृतति है, दीपों की प्रदीप की जो वृतति माने समूह पंक्ति, वो अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही है। और नग द्विजराज राजित द्वाहा, और जहां पर नग माने वृक्ष और द्विज माने पक्षी, उन वे उत्कीर्ण होकर के विराजमान है। जहां पर सुंदर कहीं उत्कीर्ण कला के रूप में पक्षी और वृक्ष वे विराजमान हैं, जिन हंस इत्यादि पक्षियों का दर्शन करके आकाश में उड़ते हुए हंस भी जिनको प्रणाम करते हुए अर्घ प्रदान करते हैं, कमल प्रदान करते हैं कि अरे ये तो हमारे कुल के कोई वयोवृद्ध मालूम पड़ रहे हैं, महापुरुष मालूम पड़ रहे हैं, इनको दंडवत करते हुए जाएं। तो जो असली पक्षी हैं वे वहां पर उत्कीर्ण पक्षी उनको प्रणाम करते हुए, उनको अर्घ समर्पित करते हुए जहां आगे बढ़ते हैं, ऐसा जहां का सुंदर भवन विराजमान है। तो नग माने वृक्ष, नग गमन जो न करे उसका नाम नग, अर्थात स्थावर वृक्ष, नग का अर्थ हुआ वृक्ष। और द्विज, द्विज का तात्पर्य है जिसका दो बार में जन्म हो, पहले अंडे के रूप में जन्म ले और फिर अंडा खोल करके पक्षी के रूप में जन्म ले, इसलिए पक्षियों को कहा जाता है द्विज, दो बार में उनका जन्म होता है। और नग इसलिए कहा जाता है वृक्षों को क्योंकि वे स्थावर हैं, जंगम नहीं है, एक जगह ही खड़े रहेंगे, आगे चल नहीं सकते हैं। तो नग द्विजराज राजित, पक्षी और वृक्ष, इनकी कलाकृति जहां पर अपूर्व रूप से कहीं किवाड़ों के ऊपर, फाटक के ऊपर कहीं अंकित होकर के विराजमान है, उत्कीर्ण होकर के विराजमान है। तो ऐसे अपूर्व सुंदर वो खुदाई से युक्त, स्कार्विंग उनसे युक्त होकर के वो जो भवन है, वो भवन अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। राजत द्वार, द्वार माने द्वार, ये द्वार की शोभा हो गई। अब द्युमणि किरण दीप्त रत्न कुंभ ध्वज नट के वृतांग पौर टाक्तम। अब अग्र पौर टाक्तम, अग्रपुर माने मुख्य जो दरवाजा है उसका अट्ट माने उसकी अट्टालिका, वो अट्टालिका के ऊपर मुख्य द्वार, उसके ऊपर अट्टालिका, अटारी, और अटारी के ऊपर सबसे ऊंचे भाग में सुंदर द्युमणि किरण दीप्त रत्न कुंभ। द्युमणि माने सूर्य, सूर्य की किरणों से चमकता हुआ रत्न में बीच में कलश है, और उस कलश के ऊपर ध्वज, पचरंगी जो ध्वजा है वो शोभा को प्राप्त हो रही है।
माने प्रवेश करने के बाद में जो मुख्य द्वार, उसमें गुंबज है, गुंबज के ऊपर सोने का कलश है, कलश के ऊपर पचरंगी ध्वजा वो शोभा को प्राप्त कर रही है। द्वार के भीतर गए तो जो मुख्य हॉल है, उस हॉल के ऊपर आर्क है और गुंबज है, और उस गुंबज के ऊपर सुंदर पचरंगी ध्वजा शोभा को प्राप्त हो रही है। जो सोने का कलसा कैसा सुशोभित हो रहा है, बोले द्युमण किरण दीप्त रत्न कुंभ, सूर्य की किरणों से झलमल झलमल करते हुए, दीप्तमान होते हुए वो रत्न का बीच में कलश है, और उस कलश के पास में ही ध्वजा वो शोभा को प्राप्त हो रही है। अब जो मेन गेट है, उस मुख्य दरवाजे गोपुर के ऊपर नटक के की एक नाचता हुआ मयूर, वो बीच में दरवाजे के ऊपर कमलाकार जो द्वार, उसके बीच में नाचता हुआ मोर शोभा को प्राप्त हो रहा है। के वृताग्र पौरटाट्ट, ऐसे कमल उस मयूर की शोभा से युक्त अग्र पौरटाट्ट, आगे पुर का अट्ट माने अटारी अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। अटारी जो है उसके ऊपर कमल नाच रहा है। अटारी के पीछे जाकर के जो बड़ा गुंबज है, उस गुंबज के ऊपर सोने का कलसा है, कलश के ऊपर पचरंगी ध्वजा शोभा को प्राप्त हो रही है। सुरवर नंदे यत्र संदम बिलसत मंदिर वृंद मिंदराढ्यम, और सुरवर पुर नंदी, स्वर्ग के पुर की भी निंदा करने वाला, स्वर्ग की भी निंदा करने वाला, और यत्र शमदम, शम माने सुख कल्याण, उसको प्रदान करने वाला, बिलसत मंदिर वृंदम, आज मंदिरों का समूह, वहां पर अनेक भवनों का जो समूह है, वो उस नंद भवन के भीतर विराजमान है, जो कि इंद्राढ्यम संपत्ति से युक्त है। ऐसा नंद भवन सुशोभित हो रहा है। अब धनद कुकुदी, कुकुभी, धनद माने कुबेर, कुबेर की दिशा में, कुबेर की दिशा है माने उत्तर दिशा, उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा जाता है। तो धनद कुकुभी, उत्तर दिशा में रामवास धाम, श्री बलदाऊ जी के महल है। उत्तर दिशा में बलदाऊ जी के महल है। और ब्रजपति कोश ग्रहण, उत्तर दिशा में ही श्री ब्रजराज नंद बाबा, उनका खजाना है, कोष ग्रह भी है। बिल्कुल बड़े वास्तु के साथ में, वास्तु के नियमों के साथ में है वो घर बना हुआ है। भाई रसोई अग्निकोण में होनी चाहिए, देव मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, गृह स्वामी उसका जो मास्टर हाउस है, मास्टर रूम, वो कहीं नैऋत्य दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में जितनी भी भारी वस्तुएं हैं वे कहीं रखी जाए, वजन की वस्तुएं, ये सब जो वास्तुशास्त्र है, उस वास्तुशास्त्र में ये सारे नियम बताए। और यहाँ पर नंद भवन स्वाभाविक, आप कन्हैया का है तब तो वो तो सब स्वाभाविक होगा ही। नित्य भवन है, वो तो नित्य धाम है, तो नित्य धाम वो तो अद्भुत होगा ही। तो ब्रजपति कोश ग्रहम, उत्तर दिशा में ही ब्रजराज उनका कोश ग्रह विराजमान है। और दिशा प्रतीच्याम, और पश्चिम जो दिशा है, उस पश्चिम दिशा में कहीं कोश ग्रह जो है वो कोश ग्रह भी विराजमान नहीं। तो उत्तर दिशा में रामवास धामम माने बलदाऊ जी का निवास, और ब्रजपति कोश ग्रहम दिशा प्रतीचा, श्री ब्रजराज का जो कोश ग्रह है माने घर, वो पश्चिम दिशा में है। और हरिति माने पूर्व दिशा में, हरि माने सूर्य, उसकी हरिति माने दिशा, माने पूर्व दिशा में। हरिस तदिष्ट देवो, श्री नारायण की प्रतिमा, इष्ट देव, तदिष्ट देव श्री नारायण का मंदिर, वो पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा से ईशान की तरफ जाकर के पूर्व दिशा में वो कहीं विराजमान है। और मण भवने पूज्यते द्विजेंद्र, और वहां पर इष्ट देव, नंद बाबा के इष्ट देव श्री नारायण, उनकी द्विजेंद्र
ब्राह्मणों के द्वारा पूजा की जाती है। ब्राह्मण पुजारी जहां पर सेवा करने के लिए विराजमान हैं और उनको आगे करके बाबा फिर ब्रजराज के श्री नारायण की पूजा करते हुए विराजमान हैं। तो मणि भवने पूज्यते। अब इष्ट देव का जो मंदिर है वो भी मणिमय भवन है, बहुत सुंदर। ये कहीं प्रतीति उत्पन्न करने के लिए, ये प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कि भगवत धाम चिन्मय है। अब चिन्मय है तो चिन्मयता का एक इमेज पैदा करने के लिए, एक भाव पैदा करने के लिए देव मंदिर में दुनिया भर की सारी संपत्ति श्री मंदिर में स्थापित कर दी जाती है। ठाकुर जी का सिंहासन, ठाकुर जी का मंडा सब एकदम चमचमाता हुआ होना चाहिए, जिसे पता लग जाए कि हम लोग तो रह रहे हैं संसार में, त्रिगुणात्मक संसार में, और ठाकुर जी जो विराजमान हैं वो ठाकुर जी का ये धाम चिन्मय है। तो उनमें चिन्मयता स्थापित करने के लिए, चिन्मयता का एक भाव उत्पन्न करने के लिए देव मंदिर सर्वदा सर्वदा संपूर्ण संपत्तियों से युक्त होता है। और इसीलिए भारतीय मंदिर संस्कृति में देव मंदिरों में दुनिया भर के अतुल अतुल वैभव और संपत्ति और रत्नों के ढेर लगा दिए थे। वो इसीलिए जिससे कि एक इमेज पैदा हो, एक भाव पैदा हो कि वो भगवत धाम प्राकृत नहीं है, वो अप्राकृत है। तो एक अप्राकृतता के वातावरण को उत्पन्न करने के लिए, एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए कि ये अपराकृत है, ये वैकुंठ है, इस वैकुंठ के एक भाव को प्रकट करने के लिए जहां पर अपूर्व से वैभव, उस वैभव के द्वारा सेवित श्री नारायण का श्री मंदिर अपूर्व रूप से विराजमान। वहां पर जितने भी पात्र थे सब सोने चांदी के पात्र, ठाकुर जी के गहने सब हीरा पन्ना के, सब बढ़िया से बढ़िया, जिससे एक पता लग जाए कि हाँ ये लौकिक नहीं है, सब अलौकिक है। अलौकिकता का एक भाव पैदा हो जाए। सो मणि भवने परिपूज्यते द्विजेंद्र ही। वहां पर द्विजेंद्र ब्राह्मणों के द्वारा श्री नारायण की ब्रजराज के द्वारा पूजा की जाती है। ब्राह्मणों को क्यों आगे रखा जाता है? बाबा मन में विचार करते हैं, नारायण कहते हैं कि मैं ब्रह्मण्य देव हूं, इसलिए ब्राह्मण को आगे रख करके यदि ठाकुर की पूजा कराएंगे तो जो सेवा अपराध बनेंगे उन सेवा अपराधों को ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, क्योंकि ब्रह्मण्य देव ने ब्राह्मण के द्वारा सेवा में की गई अपराध को भी भगवान ब्रह्मण्य देव होने के कारण जल्दी से क्षमा कर देते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। दूसरा कोई वर्ण यदि अपराध करता है तो सेवा अपराध जल्दी लेते हैं, परंतु ब्राह्मण यदि ब्राह्मण के द्वारा यदि कहीं सेवा अपराध बन जाए तो ब्रह्मण्य देव होने के कारण ठाकुर उसकी ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए सब जगह पुरोहित, पुरह माने सामने आगे, ब्राह्मण को ही स्थापित करके, पुरोहित को ही आगे स्थापित करके फिर ठाकुर की सेवा की जाती है। ये पुरानी रीत है, ब्राह्मण को आगे रख करके। तो परिपूज्यते द्विजेंद्र ही। श्री बाबा के भागुरी, स्वेज्वा जितने भी ब्राह्मण हैं, सुवेदी प्रभृति जितनी भी ब्राह्मणी हैं, उन ब्राह्मणों को आगे करके बाबा नारायण की पूजा करते हुए फिर स्वयं भी नारायण की पूजा करते हुए विराजमान, और ब्राह्मणगण जो हैं वो भी पूजा करते हुए विराजमान है। मणि भवने परिपूज्यते द्विजेंद्र, नारायण विराजमान है, तनिष्ठ देव। अब शयन सदन मस्ते दक्षिण आशाम, श्री शयन का जो भवन है वो दक्षिण दिशा में शयन का भवन है। शयन कक्ष दक्षिण दिशा में, ये वास्तु के अनुरूपी है। जो गृहस्वामी है उसका भवन नैऋत्य कोण में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में शयन भवन होना चाहिए। जो वायव्य दिशा है उसमें अतिथि के भवन रखे जाते हैं। अतिथि को जो नैऋत्य कोण है उस नैऋत्य कोण में अतिथि को नहीं रखा जाएगा, अतिथि को रखना होगा तो उसको वायव्य कोण में, जिसे जल्दी से चला जाए, ज्यादा टिके नहीं। वायव्य कोण जो है उसमें जो रहने वाला है वो जल्दी से चला जाए, इसलिए वायव्य कोण में अतिथि। या कन्या जो है उन कन्याओं का भवन भी वायव्य में रखा जाता है, जल्दी से ब्याह हो जाए लड़के का। तो ये यहाँ पर ये कन्या जो अतिथियों का जो भवन है वो वायव्य में,
और दक्षिण में शयन कक्ष, वो दक्षिण में जहां पर विराजमान है। तो शयन सदन मस्ते दक्षिण आशाम, दक्षिण दिशा में शयन का भवन है। और अनुहर नील बलभ्य धारे, और उस समय उसके पास में ही हर नील बल भी, माने इंद्र की नीलमणि उनसे बनी हुई बल भी, माने अटारी है। जो अटारी किसकी है? बोल, वो अटारी है हरे, श्री हरि की। तो अनुहर नील बल भी अघारे, अघारे माने अघासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण की बल भी, माने कृष्ण का जो अटारी है वो अटारी दक्षिण दिशा में ही विराजमान है। दक्षिण दिशा में श्री कृष्ण के शयन करने के भवन और अटारी वो न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। अब निखिल विदक्षु तत्तदंतः पुरुष, अब सभी विदिशाओं में जितने भी कोण दिशाएं हैं, उन कोण दिशाओं में वहां पर नंद भवन में 4 बावड़ी वे अपूर्व रूप से शोभित हो रही हैं। कहीं को जल की कोई कमी नहीं रहे, जब भी जरूरत हो तब जल सब जगह सरलता से उपलब्ध हो जाए। अतः निखिल विदिक्षु, जितनी भी विदिशाएं कौन दिशाएं, उनमें तदंतपुर सरसी, अंतपुर की सरसी वे विराजमान है। अंतपुर की पुष्करणियां सब जगह विराजमान है। तो पुष्करणियों की अपूर्व शोभा है। और तत् निष्कुटा स्फुटंती, और उन पुष्करणियों के पास में सुंदर तट के निष्कुट माने बगीचे, सुंदर कुंज वे भी बनी हुई है। पुष्करणी है, पुष्करणियों के पास में सुंदर कुंज, हरे भरे बगीचे, वे निष्कुट कुंज जहां पर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो शयन सदन मस्त दक्षिणाशाम, दक्षिण दिशा में शयन का भवन है। अनुमान उसके पास में ही हर नील बल से बल भी अघारे, अघारे माने श्री कृष्ण की हरे नील मणि के द्वारा, इंद्र की नील मणि के द्वारा बनी हुई बल भी अघारे, बल भी माने अटारी वो सुशोभित हो रही है। अब निखिल विदक्षु तत्तदंतः, और उस पूरे भवन के परिसर में, नंद भवन के परिसर में सुंदर जो विदिशाओं में सुंदर जो सरसी हैं, पुष्करणियां, वो पुष्करणी शोभा को प्राप्त हो रही हैं। और उन पुष्करणियों के पास में तट निष्कुटा, किनारे के निष्कुट माने बगीचे और कुंज वे शोभा को प्राप्त हो रही हैं, जिनकी अपूर्व स्फुरंती शोभा हो रही है। अत संप सेदुषी सखी भी हर जननी, ऐसे जो नंद भवन में प्रवेश किया। अब श्री स्नुषा प्रीति, स्नुषा कहते हैं पुत्रवधु, पुत्रवधु के प्रति सास की कितनी प्रीति होती है। ओ, ये कोई सास ही जाने। वधु से मन पुत्र उतना प्यारा नहीं होता है जितनी वधु प्यारी होती है। सास के लिए पुत्र वधु जितनी प्यारी, तो आज श्री यशोदा का, आज श्री राधिका के प्रति जो स्नुषा बट प्रीति है वो अद्भुत होकर के विराजमान। और आज उसी स्नुषा प्रीति को प्रकट करते हुए श्री कवि कह रहे हैं कि अथ समुप सेदुषी सखी भी, जैसे ही श्री राधिका को आता हुआ देखा यशोदा जी हड़बड़ाहट के साथ में उपसेदुषी, उस समय श्री राधिका के पास में पहुंच गई। और राधिका के पास में पहुंची, कैसे पहुंची? अकेली नहीं पहुंची, सखी भी, अपनी जितनी भी सखी हैं उन सखियों को संग में लेकर के। सखी कौन है? बोले श्री रोहिणी जी। फिर सखी कौन है? बोले श्री उपनंद गोप, उनकी पत्नी है तुंगी। अभिनंद गोप, उनकी पत्नी है पीवरी। नंद बाबा, उनकी तो पत्नी ये है ही है स्वयं। जो छोटे भाई हैं उनकी पत्नी है कुवलया, और उनसे छोटी वो है अतुल्य। तो इन सब को तो उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद और नंदन, पांचों जो भाई, उन पांचों भाइयों की
जो पत्नियां हैं उन पत्नियों को मैंने चारों अपनी दो जेठानी और दो देवरानी इनको लेकर के, देवरानी इन दोनों को लेकर के और श्री रोहिणी जी को लेकर के श्री राधिका का स्वागत करने के लिए श्री विश्वान श्री ब्रजरानी यशोदा आगे बढ़ी हैं। अत समुपस्तेदुषीम सखी भी हरि जननी, श्री हरि की जननी उस समय सखी भी माने श्री पीवरी जी, अतुल्या जी, कोवल्या जी, रोहिणी जी, इन सबको संग में लेकर के श्री यशोदा उस समय राधिका का स्वागत करने के लिए पधारी हैं। निज भेष्म भाषयन्ति